और वहीं बजट में पर्सनल इनकम टैक्स देने वालों को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में पर्सनल इनकम टैक्स की कर मुक्त सीमा बढ़ाने जा रही है। सरकार ये बदलाव डायरेक्ट टैक्स को ध्यान में रखकर करने जा रही है। बढ़ते हुए वित्तीय घाटे की वजह से वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के लिए बजट में किसी बड़े टैक्स छूट की घोषणा करना मुश्किल होगा। साथ ही प्रत्यक्ष करों की वसूली में सुस्ती ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। बावजूद इसके सरकार पर्सनल इनकम टैक्स अदा करने वालों को नाखुश नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक आयकर की कर मुक्त सीमा को 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,60,000 रुपए कर दी जाएगी। अगर ये आप कंज्यूमरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, एक्सपेंडिचर लोगों को बढ़ाने के लिए डिस्पोजेबल इनकम्स देंगे, तो इकोनॉमी में नेचुरली जो है ग्रोथ आएगा। आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी तो की जाएगी, लेकिन सरकार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करेगी। लिहाजा अगले वित्त वर्ष में 2 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स देना होगा। 5 से 8 लाख रुपए की आय पर टैक्स की मौजूदा दर 20% और 8 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर टैक्स दर 30% होगी। उद्योग जगत भी टैक्स स्लैब में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा है। पर्सनल इनकम टैक्स के फ्रंट पे हम लोगों ने हमारे सुझाव में ये दिया है कि भी आप जो हाईएस्ट स्लैब है 8 लाख से 10 लाख कर दीजिए। पर्सनल इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने के साथ सरकार कर मुक्त निवेश के विकल्प भी बढ़ाने जा रही है। इसके लिए बजट में बड़े पैमाने पर टैक्स फ्री बॉन्ड्स को भी मंजूरी दी जाएगी। वित्तीय घाटा बढ़ने की वजह से सरकार अगले बजट में कुछ ज्यादा टैक्स छूट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स के लिए सरकार थोड़ी राहत दे सकती है और इंडिविजुअल इनकम टैक्स में 20,000 की अतिरिक्त छूट मिलने की संभावना है। उज्जवल नारायण, जी बिजनेस, दिल्ली।